अस्सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज जवाद खान। व्यूअर्स, आज आईपीएल का 11th मैच था बिटवीन सीएसके चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। सीएसके का भी ये टूर्नामेंट में थर्ड मैच था, राजस्थान रॉयल्स का भी थर्ड मैच था। राजस्थान रॉयल्स जो है इस मैच से पहले तक कोई मैच भी जो है वो नहीं जीती थी, अपने दोनों मैच हार चुकी थी, जबकि सीएसके जो है अपने दो मैच में से एक मैच जो है वो जीत चुकी थी। तो राजस्थान रॉयल के लिए तो ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि वो पॉइंट्स टेबल में कुछ दूसरी टीमों के बराबर आ सके। तो एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ। पहले राजस्थान रॉयल्स ने एक टारगेट सेट किया और फिर सीएसके उसकी चेजिंग के लिए गया और बहुत क्लोज, सिर्फ 6 रन के मार्जिन से जो है ये मैच हारता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मैच हुआ, मतलब फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों फाइटेबल इनिंग्स थी। कुछ बहुत अच्छी चीजें हमें इसमें देखने को मिली, कुछ अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। दोनों ही साइड से जो है ऐसी कोई बॉलिंग नहीं हुई कि जिसमें आप कहें कि यार बहुत ही बेकार बॉलिंग हुई और बहुत ही ज्यादा जो है वो पिटाई लगी। नहीं, 181 टारगेट जो है वो आजकल T20 में बहुत नॉर्मल है। और अगर कोई टीम अब इंडियन विकेट्स पे, इंडियन सॉइल्स पे या एशियन विकेट्स पे अगर किसी टीम को 180 160 170 पे रोक रही है तो ये एक अच्छी बॉलिंग है, क्योंकि अब तो 200 रन से ऊपर के जो है वो टारगेट्स बन रहे हैं, इवन के 250 भी बन जाता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ। आपको कुछ अच्छी बॉलिंग्स देखने को मिली, कुछ अच्छी बैटिंग्स देखने को मिली और कुछ बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, जिसमें बहुत ही कुछ ब्रिलियंट कैचेस देखने को मिले। वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस प्लस कंटेन रन्स। बिकॉज कैचेस की वजह से आपको विकेट्स मिलती हैं, विकेट्स की वजह से रन्स कंटेन हो जाते हैं। और अगर कोई टीम चेजिंग में जो है वो जीतने की तरफ जा रही होती है तो वो हार की तरफ चली जाती है। फर्स्ट बैटिंग में अगर कोई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा होता है तो उनका मोमेंटम टूट जाता है, वो उस टारगेट को नहीं पहुंच पाते। सो व्यूअर्स, आज के मैच पे बात करते हैं कि आज के मैच में बेसिकली हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि राजस्थान रॉयल्स जो हैं वो पहले बैटिंग करते हैं और पहले ही ओवर के अंदर जो है उनकी पहली विकेट गिर जाती है। जेसवाल आउट होते हैं सिर्फ 4 रन बना के। अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता है सीएसके को। उसके बाद जो है उनकी दूसरी विकेट गिरती है 8th ओवर में, जब सैमसन आउट होते हैं। 86 पर 2 हो जाती है राजस्थान रॉयल्स। 20 रन बनाते हैं सैमसन और सिर्फ 16 बॉल्स पे। उसके बाद 124 पर उनकी थर्ड विकेट गिरती है और 12th ओवर में जब राणा आउट होते हैं। राणा एक ब्रिलियंट नॉक खेल के गए हैं इस मैच में। जिस तरीके की फॉर्म उनकी लगी हुई थी, जिस तरीके के शॉट्स उनके वो खेल रहे थे, ऐसे उनके कुछ शॉट्स तो ऐसे थे कि बिल्कुल सिंगल हैंडेडली उन्होंने वो शॉट्स खेले हैं। और उसके अलावा जो जिस तरीके से वो टाइम कर रहे थे ना बॉल को, जिस तरीके से प्रॉपर शॉट्स वो खेल रहे थे, इवन कि ग्राउंड के चारों तरफ राणा ने खेला है। ऐसा तकरीबन उनके पास सारे शॉट्स मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी जगह पे फंस रहे थे। और टाइमिंग उनकी इतनी अच्छी चल रही थी कि उनकी आज के दिन सेंचुरी पक्की थी। रविचंद्र अश्विन ने अपनी जहानत से, जो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी दफा कर चुके हैं, मुझे याद है काफी दफा उन्होंने प्लेयर्स को ऐसे ही आउट किया है कि जब प्लेयर उनके को मारने के लिए आगे निकला है तो वो बिल्कुल आउटसाइड द ऑस्ट्रम जो है एक वाइड फेंक देते हैं। और हमेशा हमेशा विकेट के पीछे उस वक्त धोनी हुआ करते थे और धोनी बहुत क्लेवरली जो है वो उस बॉल को पिक करके जो है प्लेयर्स को स्टंप कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये अश्विन और धोनी की एक बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है, जो कि हमने इंटरनेशनल में बहुत दफा देखी। आज इस मैच के अंदर आज फिर हमने ये इंटेलिजेंस देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा, धोनी की क्लेवरनेस देखी। एट दिस स्टेज भी जो है धोनी विकेट्स के पीछे काफी फुर्तीले नजर आए। और रविचंद्र अश्विन ने राणे को ट्रैप करके जो है उनकी ये विकेट ली, वरना जिस फॉर्म में वो खेल रहे थे, अगर वो खेलते रहते उनकी सेंचुरी भी पक्की थी। और राजस्थान रॉयल्स जो है ये स्कोर जो है कहीं 230 के करीब जो है वो खत्म करता। तो स्कोर जो है वो 180 पे खत्म नहीं होता। तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज हमें देखने को मिली, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द गेम। और अश्विन ने जो है अपना एक्सपीरियंस यूज किया। हालांकि देखिए, आप इस क्रिकेट के अंदर रन तो पड़ते हैं, लेकिन पिछले मैच के बनिस्बत इस मैच में अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। पिछले मैच में उनको जरा ज्यादा पिटाई लगी थी, इस मैच के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट भी ली। तो उसके बाद जो है 134 पे
फोर्थ विकेट गिरती है राजस्थान रॉयल की 14th ओवर में, जब जुरैल आउट होते हैं। एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ते हैं, और जुरैल की जो ये विकेट थी, एक तरह से आप ये सोचें कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल का मोमेंटम टूटा। ऑलमोस्ट जो है 10 रन के ऊपर उनकी 2 विकेट्स गिर गई थी, जिसकी वजह से उनका मोमेंटम टूटा। एक बहुत ही ब्रिलियंट कैच। यही इसीलिए कहते हैं कि मैचेस के अंदर कैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। कैच से पकड़ने से विकेट ही नहीं गिरती, पूरी टीम का एक मोमेंटम टूट जाता है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर नीचे टेल शुरू हो जाती है, तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जितना एक सेट बैट्समैन देता है। उसके बाद 140 पर उनकी 5th विकेट गिरती है। ये 15th ओवर के आगाज में गिरती है, जब हसरंगा जो है वो 4 रन पे आउट होते हैं, और एक और आउटस्टैंडिंग कैच, एक और जबरदस्त कैच जो है वो सीएसके की तरफ से जो है वो पकड़ा जाता है, बिल्कुल लोअर डाउन द ग्राउंड जो है वो करके पकड़ा जाता है। और जिसकी वजह से दोबारा जो है विकेट गिरने की वजह से राजस्थान रॉयल का मोमेंटम और ज्यादा टूटता है। और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये 160 के पास जाके जो है वो क्लोज होंगे, लेकिन फिर नीचे से कुछ थोड़ी सी अच्छी बैटिंग हुई। विकेट जो है 166 रन पे गिरती है, 6 विकेट, जब 18 ओवर में जब पराग आउट होते हैं 37 रन बना के 28 बॉल्स पे। नीचे से पराग ने जो इनिंग खेली है ना, वो वही जो है वो बेसिकली राजस्थान रॉयल्स को 180 तक उन्होंने पहुंचा दिया। मैंने कहा ना कि उनका ऑलमोस्ट मोमेंटम तो काफी टूट गया था। सीएसके ने इस मैच के अंदर जो है एक अच्छी कमबैक कर ली थी, वरना ये मैच में शायद स्कोर ज्यादा बनता जब तक राणे खेल रहे थे। पराग की नीचे से इनिंग ने राजस्थान रॉयल को एक डिसेंट टोटल तक पहुंचा दिया, एक ऐसा टोटल जिसको वो फाइट कर सकते थे और फाइट करके जीत सकते थे, और फिर वो जीते भी। 6 रन के मार्जिन से जो है वो ये मैच जीते भी। सो टोटल 181 रन बनाती है राजस्थान रॉयल्स, और सीएसके को टारगेट मिलता है 182 का। इन 20 ओवर सीएसके अपनी बैटिंग शुरू करता है, लेकिन उससे पहले जो है आए बॉलिंग की तरफ देखते हैं कि सीएसके की तरफ से जो है वो किसने सबसे अच्छी बॉलिंग की और बाकियों ने कैसी की। तो खलील जो है वो 2 विकेट्स लेते हैं, 4 ओवर कराते हैं, 38 रन देते हैं। काफी डिसेंट बॉलिंग है, 38 रन आज के जमाने में एक डिसेंट फिगर है बॉलिंग के अंदर। उसके बाद ओवरटन जो है उनको कोई विकेट नहीं मिलती, लेकिन 2 ओवर में वो 30 रन देते हैं 15 के इकोनॉमी पे। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं वो। अश्विन को 1 विकेट गिरती है, आज 4 ओवर उन्होंने पूरे कराए हैं और 46 रन जो है अश्विन ने भी आज डिसेंट बॉलिंग कराई है। नूर ने 2 विकेट्स लिए हैं 4 ओवर में 28 रन देके, वेरी वेरी डिसेंट, बहुत अच्छी बॉलिंग आज नूर ने कराई। और पति राणा ने भी 2 विकेट्स ली 4 ओवर में 28 रन देके। तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो बॉलिंग एनालिसिस भी अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी डिसेंट है। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, जिस तरीके की आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बॉलर ज्यादा पिटा नहीं है, और तभी राजस्थान रॉयल्स जो है वो 180 के टारगेट्स तक ही गए हैं। अब सीएसके जब बैटिंग करने आते हैं, तो पहले ही ओवर में उनके प्रीमियम बैट्समैन रचिन रविंद्रा वो आउट हो जाते हैं पहली ओवर में, जिसकी वजह से सीएसके को अर्ली नुकसान होता है। उसके बाद जो है त्रिपाठी आते हैं और 23 रन बनाते हैं 19 बॉलों पे, और 46 के स्कोर पे उनकी दूसरी विकेट गिरती है 8th ओवर में। 72 के ऊपर उनकी तीसरी विकेट गिरती है 10th ओवर में, जब दुबे आउट होते हैं। दुबे भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। जिस तरीके से आते हुए उन्होंने चार्ज किया था, जिस तरीके से वो हिट मार रहे थे, ऑलमोस्ट वो उसी फॉर्म में लग रहे थे जिस फॉर्म में राणा थे। जिस तरफ दुबे जो है वो बैट चला रहे थे, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, ऐसे नहीं फ्लूक, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे शॉट्स जो है वो दुबे ने खेले। और एक फ्लाइंग जो है मोमेंटम जो है उन्होंने सीएसके को दे दिया था, लेकिन फिर एक आउटस्टैंडिंग कैच जो है वो दुबे का लिया गया, और दुबे फिर आउट होकर पवेलियन में चले गए, जिसकी वजह से सीएसके का मोमेंटम भी रुका। दुबे की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। दुबे अगर थोड़ी देर और खड़े रहते तो शायद इस मैच का सिनेरियो ही बदल जाता, शायद ये मैच सीएसके बड़े आराम से जीत जाता। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि कैचेस विन मैचेस, इसीलिए कहते हैं कि फील्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल की कुछ बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो फील्डिंग को आज भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती जितनी की देने चाहिए। सो हियर इज द एग्जांपल, दोनों ही टीमों के अंदर कुछ बहुत अच्छे कैचेस लिए गए हैं। राजस्थान रॉयल्स जब बैटिंग कर रही थी तब भी 2 कैचेस बहुत आउटस्टैंडिंग लिए गए हैं, और यहाँ पर दुबे का कैच जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। 92 पर तीसरी विकेट गिरती है 12वें ओवर में, जब शंकर आउट होते हैं 9 रन बना के 5 बॉल्स पे, और फिर 129 पे 5th विकेट गिरती है
15वें ओवर में जब गायकॉड आउट होते हैं 63 रन बना के, सीएसके की बैटिंग को गायकॉड जो है, जो कि उनके कैप्टन हैं, उन्होंने एक सहारा दिया, एक अच्छी इनिंग खेली। जब तक गायकॉड खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि सीएसके ये मैच जीत जाएगा। बहुत बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है वो इनिंग खेली है 49 बॉल्स के ऊपर। लेकिन फिर उनकी विकेट गिरने के बाद जो है स्टिल मिस्टर ग्रेट जो है वो ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं, एम एस धोनी, माई मोस्ट फेवरेट। एंड और धोनी ने एक बहुत अच्छी इनिंग का स्टार्ट भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक बहुत अच्छा शॉट उन्होंने खेला एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फील्डर उधर पहुंच के उनका वो कैच ले लेगा। अगर धोनी जो है वो एंड तक खड़े रहते तो सीएसके डेफिनेटली ये मैच जीत जाता। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, जब आखिरी ओवर की पहली बॉल पे जो है वो धोनी कैच आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट शॉट बहुत अच्छा था, एक यॉर्कर बॉल को धोनी ने उठाया था जिसको मारना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट धोनी से कर सकते हैं। आपको याद होगा धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट दुनिया में मशहूर है। सो बहुत अच्छी लेंथ से धोनी ने वो शॉट उठाया था, लेकिन फील्डर वहां मौजूद था नहीं, पहुंच गया और फिर उसने एक आउटस्टैंडिंग कैच लिया, बहुत अच्छा कैच लिया धोनी का। धोनी खुद भी अपने उनके एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो वो ही वाज लाइक कि अबे यार ये कहाँ से पहुंच गया। सो उसके बाद जो है सीएसके जो है अपने टारगेट को जो है वो चेज नहीं कर पाता, 6 रन के मार्जिन से ये मैच हार जाता है और सीएसके की पॉइंट्स टेबल पे ये दूसरी लॉस जो है वो 3 मैचों में रजिस्टर्ड होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स भी 2 मैच हारा हुआ है और आज उनकी पहली विन थी। उनको तो मस्ट जो है वो विन चाहिए था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सारी टीमें जो हैं वो आगे चलती जा रही हैं और पॉइंट्स टेबल पे राजस्थान रॉयल्स सबसे नीचे है और सीएसके की भी ये दूसरी हार हो गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों की 2-2 हार है, लेकिन सीएसके का जो है चेन्नई सुपर किंग एटलीस्ट रन रेट में इनसे ज्यादा अच्छी है, तो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है, राजस्थान रॉयल्स स्टिल नीचे है। बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो आर्चर ने 1 विकेट हासिल करके 3 ओवर में 13 रन दिए। आज आर्चर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। पिछले मैच के अंदर तो बहुत ही पिटे थे वो, बहुत ही पिटे थे वो, ऑलमोस्ट लाइक 60-65 रन उन्होंने दिए थे, ऑलमोस्ट काफी पिटे थे वो। मैं खुद सोच रहा था कि मतलब आर्चर को पिटाई लग रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये इंडियन विकेट्स के ऊपर इतना आसान नहीं होता बॉलिंग कराना फास्ट बॉलर्स के लिए। जबकि आजकल बहुत 360 के अंदर ये जो स्कूप शॉट्स वगैरह आ गए हैं ना, तो बॉलर को बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। शर्मा ने 1 विकेट हासिल की 4 ओवर्स में जो है 42 रन दे के। आज के जो की बॉलर थे जिन्होंने राजस्थान रॉयल को ये मैच जिताया वो थे हसरंगा। 4 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं, 4 ओवर कराए, 35 रन देके उन्होंने 4 विकेट्स हासिल किए। हसरंगा की ये 4 विकेट जो थी ना वो मैच विनिंग थी। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हसरंगा, उन्होंने ही मैच को बेसिकली राजस्थान रॉयल्स की तरफ कन्वर्ट किया है, वरना बाकी उनकी फास्ट बॉलिंग में कोई भी खास विकेट्स ले नहीं सका। और सीएसके की जो हारने की वजह है, जो 6 रन से हारे हैं, उसकी मेन रीजन जो है, अगर हम कहेंगे कि द वन मैन स्टूड एट द वॉल, तो वो थे हसरंगा। हसरंगा उनकी जीत के बीच में आ गए और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। वैसे भी वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल सर्कल के अंदर उनका एक अच्छा नाम है, एक अच्छे स्पिनर है। ये थी व्यूअर्स आज के मैच की समरी। कल मैच नंबर 12 है एंड लेट्स सी कि कल कौन जीतता है। कल के मैच का एनालिसिस लेके फिर से हाजिर होंगे। वैसे आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी ईद है, सुबह ईद है, तो बहुत बहुत ईद मुबारक टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर एवर दे आर, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, जहां कहीं भी दुनिया में, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।